नमस्कार, मैं उपस्थित तिवारी केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर यूपी के जालौन से, जहां 2 दिन पहले जनपद जालौन के चोरकी थाना क्षेत्र से एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी दी गई है कि उसके दोस्त ने ही शराब पीकर अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। गामा सिंह परिहार पुत्र राम से नहीं परिहार ग्राम एक हरी सिंह का ऋषि की पुत्र जंग बहादुर सिंह को उनका मित्र नारायण दीक्षित पुत्र केदार दीक्षित मोटरसाइकिल पर ले गया था। तत्पश्चात की जंग की गई सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 30/23 धारा पंजीकृत किया गया था। वे पंजीकृत होने के बाद सघन चेकिंग की गई और उनकी सूचना के आधार पर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध कबूला है और अभियुक्त को तत्पश्चात गिरफ्तार कर दिया जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। शराब फिर एक हंसते खेलते घर के विध्वंस का कारण हुई। 6 बच्चे अनाथ हो गए, उनके सर से पिता का साया उठ गया और इन सब के पीछे की वजह है शराब। जी हाँ, मामला जनपद जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र, जहां पर परसों हमने एक खबर दिखाई थी कि एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। हमने उसमें अपनी खबर में एक चीज और मेंशन की थी कि वो गांव के ही रहने वाले एक श्री नारायण दीक्षित नामक व्यक्ति के साथ गांव से गया था। अपनी पत्नी से कहकर गया था वो जरूरी काम से जा रहा है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। लेकिन देर रात जब वो नहीं लौटा था, सुबह उसकी मौत की सूचना आई थी तो परिजन विचलित हो उठे थे। बच्चे रो रो कर बेहाल थे। सबके सभा पर एक ही एक नाम था, एक ही बात थी, एक ही सवाल था कि आखिर क्या वजह रही कि हमारे पिता हमारे बीच में नहीं है या हमारे पति अब हमारे बीच में नहीं है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने जो टीम गठित की थी, उसमें जो संदेश और सार निकल के आया उसके मुताबिक उसी दोस्त ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी थी। और हत्या के पीछे की जो वजह थी वो शराब, यानी शराब के नशे में दोनों ने पहले तो शराब पी और उसके बाद फिर आपस में गाली गलौज की झगड़ा किया और झगड़े में श्री नारायण दीक्षित द्वारा उस मजदूर का, जंग बहादुर जिसका नाम था, उस मजदूर का कत्ल हो गया, उसकी हत्या हो गई। वही खबर छत्तीसगढ़ से, जो पिता पुत्र मिलकर एक पाठशाला लगाकर 400 से 500 बच्चों को यातायात नियमों के प्रति विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कुछ उसके विरुद्ध देखा जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही, तो वही निजी संस्थाएं भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर हमारा स्वाभिमान भारत के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष बलराम कृष्ण यादव की अगुवाई में कृष्णा पब्लिक स्कूल गोरडी में निःशुल्क सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन को साइकिल दी गई। इसके साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभय को डाइनिंग टेबल व साथ ही थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले 3 छात्र छात्राओं को दीवार घड़ी देकर उनका उत्साहवर्धन बढ़ाया गया है। क्या नाम है बेटा आपका? सुमन यादव। कहाँ के रहने वाले और कहाँ पढ़ते हो? दवा बजाती है। अच्छा बेटा, आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, कैसे मिला है? सामान्य हमारा स्वाभिमान भारत में परीक्षा देने के मेहनत की है, इसमें परीक्षा साइकिल मिली है। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगे आप? अपनी माता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थाना बदौसा अंतर्गत तुर्रा के अटल मनरेगा उद्यान व खेल मैदान का लोकार्पण करने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर करीब 9 बजे वो वहां पहुंच गए। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता व नरेनी विधायक मणि वर्मा सहित अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, लेकिन 2017 के बाद से प्रदेश में स्थितियां बदली है। आज छोटे माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके चले गए या प्रदेश की जेलों में अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। एक एक माफिया को सजा दिलाने का काम कानून के तहत हमारी सरकार कर रही है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ले जाने का काम किया है। आज सामाजिक एक्सप्रेसवे वाले स्टेट उत्तर प्रदेश के हम बैठे हैं। बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली से लखनऊ से जोड़ करके
एक्सप्रेस बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो नारा देते थे। खबर लखनऊ से, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के सामने सैब एजेंसी एंड फर्नीचर शोरूम का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि लोगों ने शोरूम के शुभारंभ में हिस्सा लिया, इसके साथ ही अपना अपना आशीर्वाद दिया। बताते चले कि जहां नवरात्रि के शुभ अवसर पर 40% तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज जो ये साहेब एजेंसी फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन हुआ है, इसमें आज 40% नवरात्रि का डिस्काउंट है और फर्नीचर के मालिक आनर रुपेश त्रिवेदी जी ने और अंशुमान जी दोनों मिलकर के इसका किया है और बिल्कुल है। सर क्या उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है और मैं माता रानी से मतलब प्रार्थना करूंगा कि इनको इसे सफल कार्यक्रम में और इस व्यवसाय में सफलता दें। सर इस क्षेत्र में जो है इस प्रकार के संस्थान उपलब्ध नहीं थे, इसके लिए दूर दराज जाना होता था और उससे कहीं ना कहीं राहत क्षेत्र को मिली। बिल्कुल, क्योंकि टेढ़ी पुलिया से पिछला कोई ऐसा शोरूम नहीं था जो ये यहाँ पे है बेटा से लेकर के और टेढ़ी पुलिया के बीच में कोई ऐसा शोरूम नहीं था। यहाँ से काफी अगल बगल के ग्रामीणों को काफी जो हमारे व्यापारी या जो भी लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगी, तो आसानी से सामान उपलब्ध होगा। अभी जो है अभी हमारा पहले इससे पहले साहब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद ये हमने अभी डाला है 40% की डिस्काउंट चल रहा है, पूरा लवाब चलेगा। ठीक, और जो लेटेस्ट डिजाइन लेके आए हैं बेड है सोफा जिस फर्नीचर में, वो अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा लखनऊ में। जो डिजाइन लेके आए हैं, किन किन विशेष टेक्नोलॉजी से आपका जो है शोरूम लैस है, किस प्रकार के आप यहाँ उपलब्ध है? इसमें आपको फर्नीचर है, फर्नीचर में बेड है, सोफा है, आपको राउंडिंग चेयर वगैरह जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपको बेहतरीन मिलेगा। कुशन वगैरह के बेड मिलेंगे, ब्रांडेड में मिलेगा, स्क्रीन से फर्नीचर में घरेलू चीजें सारी आपके सारी चीज। झारखंड के बोकारो से, जो बोकारो के चास स्थित मुस्कान अस्पताल में एक महिला ने 2 बेटी 1 बेटा को जन्म दिया। महिला को ऑपरेशन कर 3 बच्चों को जन्म हुआ है। वही मां के साथ बच्चे भी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि बच्चों के पिता विवेक साहू जरिया का मानबंद के रहने वाले हैं। माता का नाम प्रियंका कुमारी बताया जाता है। दोनों की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। वही मुस्कान हॉस्पिटल के प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि बच्चे के माता पिता झरिया से हमारे अस्पताल पहुंचे थे। बच्चे की मां का अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला कि मां के गर्भ में 3 बच्चे पल रहे हैं। इसको लेकर मुस्कान अस्पताल की ओर से एक टीम का गठन किया गया। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आयुष्मान के तहत जो भी इलाज हुआ है तीनों बच्चों का, यदि आयुष्मान का कार्ड नहीं होता तो शायद ये लोग बच्चे आगे नहीं होते, बिकॉज इन लोग इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। ये बहुत बड़ा एक रीजन भी है। और इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ और तीनों बच्चे अच्छे से जा रहे हैं, तो हम लोग को इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं, आयुष्मान तो खैर वो आपका फिजिकल, लेकिन आपका भी इसमें बहुत सहयोग रहा। आप कैसे किस एंगल से देखते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन से। हाँ, बाकी जितने भी जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे, इनके मदर फादर, इन लोग हमेशा कर ही रहता था कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कैसा इम्प्रूवमेंट है। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग ने बहुत अच्छे से बैठाया, डॉक्टर्स के भी और पेशेंट वाले दोनों के बीच का, ताकि इन लोगों को कभी भी निराश नहीं होना पड़े। इन लोग को पता था अल्ट्रासाउंड में कि 3 बच्चे हैं, तो और भी जगह ये लोग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर पहले नहीं दिखाते थे। फिर हमारे यहाँ अप्रोच किए हम लोग के यहाँ, तो हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, इसको हम लोग अपने यहाँ कराएंगे। तो ये लोग हम लोग को विश्वास जता के हमारे यहाँ डॉक्टर उषा सिंह मैडम से हम लोग उनको लाइनअप कराए और मैडम उनका सर्जरी करके 2-2 मिनट के अंतराल पे तीनों को हम लोग पूरा तैयारी किए हुए थे और हम लोग शीशा रूम में NICU में ले गए और वहाँ तीनों का इलाज चालू हुआ डॉक्टर मुंशी और डॉक्टर रविंदर के गाइडलाइन में। और फिर 2-3 दिन बाद हम लोग इनका कोशिश किए, इनको हेल्प किए और आयुष्मान वालों से भी बात किए और ये तीनों बच्चा का इलाज आयुष्मान के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हम लोग किए। इन लोग का भी सहयोग मिला, हम लोग को भी, और आयुष्मान वालों का भी सहयोग मिला। उनके भी अधिकारी हम लोगों को मदद किए और सब बच्चा अब छुट्टी के कगार पे है। कल तक उम्मीद है हम लोग सबको छुट्टी भी कर देंगे। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग शहरवासियों से ये बात को शेयर करें कि आयुष्मान के तहत भी तीनों बच्चा का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में और अच्छे से हुआ और माँ बाप सब लोग बहुत खुश। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आयुष्मान के तहत जो भी
खबर उत्तराखंड के काशीपुर से जो बीती 27 मार्च को ब्लॉक परिसर काशीपुर में बाल विकास परियोजना शहर द्वारा एक कार्यक्रम घर की पहचान लाडली के नाम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके व स्वागत गीत के साथ की गई। आपको बता दें कि इसके बाद 25 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई हुई, तो वही 25 बच्चों का अन्नप्राशन व 50 बालिकाओं को नेम प्लेटों का वितरण उधम सिंह नगर जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं विकास सक्सेना, एग्जीक्यूटिव एनिमल वेलफेयर फ्रॉम ब्रुक इंडिया। एक्चुअली हम भारत के 68 मेले कवर करते हैं इस तरीके के, जहां गधा घोड़ा खच्चर रहते हैं और हम लोग यहां पर इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम के लिए जो उपाय है इनको बताते हैं, इनको जानकारी देते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जितने भी पशु हैं उनको बेहतर सुविधा मिल पाए, चाहे वो नालबंदी हो, चाहे वो बाल काटने की सुविधा हो, चाहे उनको पानी की समस्या हो, या फिर चाहे उनका सार या दाना चारा विक्रेता वालों से बात करनी हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनको बेहतर सुविधाएं मिल पाए ताकि इनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। सर, ब्रुक इंडिया की कितनी शाखाएं अभी देश में संचालित हो रही हैं और उत्तराखंड में सर कितनी है? ब्रुक इंडिया इस समय 12 राज्यों में काम कर रहा है, लगभग 40 यूनिट चल रही हैं। उत्तराखंड में लगभग 5 यूनिटें इस समय संचालित हैं और हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो हम लोग मेले कवर करते हैं ऐसे जहां पर ये एक्वाइन पॉपुलेशन रहती है, साथ ही साथ हमारी एक यूनिट भी काम करती है उस जगह पर जहां पर 5000 से ज़्यादा एक्वाइन पॉपुलेशन रहते हैं। नमस्कार, मैं विकास सक्सेना। खबर कोडरमा जिला के डोमचांच थाना अंतर्गत डाब रोड की है, जहां निवासी सुनील कुमार की 24 वर्षीय पुत्री सोनी की विगत 21 मार्च को अपहरण कर हत्या कर देने का मामले का कोडरमा एसडीपीओ प्रवीण पुष्कर ने खुलासा करते हुए बताया कि डोमचांच थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक कुमार साव नामक युवक मृतिका युवती से एक तरफा प्यार करता था। आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतिका को जबरन अपहरण कर लिया। उसके साथ ही उससे शादी की इच्छा जाहिर की। युवती के द्वारा मना करने के बाद प्रतिशोध की भावना से आरोपी ने अपने सहयोगियों और साथियों के साथ मिलकर उसे अंबादा जंगल स्थित बंद पड़े पत्थर खदान समीप ले जाकर मोबाइल की चार्जिंग केबल से उसका गला घोट दिया और बोरे में भरकर उसके शव को पत्थर खदान में फेंक कर फरार हो गए। पंचायत थाने से 22 तारीख को आवेदन दिया गया था, पर सर इतना लेट क्यों लगा सर? क्या कारण रही? इसमें पूछताछ और अनुसंधान में की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लगा। ये इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में, इसीलिए। सर, पुलिस के द्वारा परिजनों को हत्या की सूचना दी गई थी, लेकिन पत्रकारों को इससे अनभिज्ञ रखा गया था, तो ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई सर पुलिस के साथ? हमें लगा था कि अभी मामले की हम लोग छानबीन कर रहे थे और अगर ये बाहर आता तो जो हमारे अभियुक्त हैं वो लोग फरार हो जाते, इसीलिए हमने प्रेस को ये। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है सर? अभी इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। सर, सूत्रों से पता चल रहा है कि भरत जो है वो पुलिस के कब्जे में आ चुकी है क्या? इस पे अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं और आगे अगर गिरफ्तारी होगी तो। पंचायत थाने से 22 तारीख को आवेदन दिया गया था, पर सर इतना लेट क्यों लगा सर? क्या कारण रही? इसमें पूछताछ और अनुसंधान में की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लगा। ये इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में।